प्रोपगेशन डिले था, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड था, उन सब की डेफिनेशन सबने गूगल में सर्च की है और जो भी फर्स्ट आया है वो कॉपी पेस्ट किया है। नॉट फॉर ऑल बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने ऐसा कॉपी करके लिखा हुआ है। सो मैं जितना टाइम ज्यादा दूंगी आप उतना ज्यादा कॉपी करेंगे। ओके सो फिर भी हम नेक्स्ट जो होगा उसमें डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ऐसा होगा तो 10 मिनट्स इंक्रीज कर देंगे, बट एटलीस्ट आपकी साइड से वो ऑनेस्टली होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे देखने नहीं आने वाली हूँ कि किसने कितना किया क्या किया, बट वो आपकी तरफ से होना चाहिए। डेफिनेशन आपको खुद ही लिखनी थी, फिर भी सबने नेट पे सर्च करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अगर आप सब जगह पे ऐसे घूमने जाएंगे इंटरनेट पे और क्वेश्चन सर्च करने जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको टाइम कम ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी सिंसियर स्टूडेंट है जो मोबाइल से कर रहे थे और रह गया, सो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम वो इंक्रीज कर देंगे, बट आपकी साइड से भी ये हॉनेस्टली होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट के जिसका सबमिट करना बाकी रह गया वो प्लीज चैट में अपने नंबर लिख दीजिए, तो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं फास्ट। फिर ऐसा मत करना एटलीस्ट कि टेस्ट भी नहीं दी थी और यहाँ पे नंबर लिख दिया, सो सेम वो ऑनेस्टली होना चाहिए। मैं जस्ट मार्क डाउन कर लेती हूँ, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके मैम यस हाँ मैम वो मैंने आपको बोला था ना %6% के मार्क है उनको ही असाइनमेंट लिखने का, नहीं समझ आया, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब C1 में ऐसा है जिसके इसमें 50% से लेस मार्क आएंगे ना उसको ही वो असाइनमेंट लिखने का, बाकी किसी को नहीं लिखने। नहीं नहीं ऐसा नहीं मैंने तो किया हुआ है, सबका क्या एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट होता है कि असाइनमेंट लिखना नहीं लिखना। असाइनमेंट तो आपकी उसके लिए तो लिखना ही पड़ेगा ना, क्विज एंड असाइनमेंट दोनों डिफरेंट है। मैंने अपने दोनों क्लास में लाइक C2 C3 में ऐसे ही किया हुआ कि असाइनमेंट तो आपको लिखना ही है, क्योंकि टेस्ट में तो फिर ऐसा भी होगा कि किसी ने सबमिट नहीं की थी, ठीक है, या फिर टाइम लगा और सबमिट करना रह गया तो फिर उसका मैं क्या करूँ। सो ये सही पॉसिबल है नहीं है, अभी ऐसा हो तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो आपको लिखना ही पड़ेगा असाइनमेंट। आपको तेजर मैडम ने कुछ डेडलाइन दी है? मैम, डेडलाइन आती है पर क्वेश्चन पूरे के पूरे 50 है और उसमें भी सब क्वेश्चन है तो टाइम ज्यादा जाएगा थोड़ा। अच्छा ओके, आज की डेडलाइन दी थी, कब दी थी मैडम ने आपको? मैडम मैं डेट में कहूँगा आपको, 1 वीक बिफोर आपको बोला होगा ना? मैम 14 जुलाई को दी थी डेट। अच्छा अच्छा ओके, तो अब तो हो जाना चाहिए। कितना बाकी है अभी भी? मैम अभी थोड़े आधा आधा खत्म और आधा बाकी है। ठीक है फिर बहुत क्या हुआ? बाकी है मैम, बहुत सारा। अच्छा ओके, लेकिन वो आपको करना ही पड़ेगा ना, कोई बात नहीं। आप आज 20 है ना, 20 यस 25 तक कर देना, ठीक है? ओके ओके मैम। ठीक है, इससे ज्यादा अब नहीं हो थैंक यू मैम। सकता है। मैं मैडम से बात कर लूँ कि तेजल मैडम से 25 तक आपको करना है, ठीक है? ठीक है मैम। एंड ये हर बार भी नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल एज ये ऑनलाइन है और मुझे भी पता है कि आपको जैसे मैं असाइनमेंट देती हूँ बाकी सब भी असाइनमेंट दे रहे होंगे, सो आपके लिए भी इस सिचुएशन में डिफिकल्टी है, इसीलिए आपको 5 डेज ज़्यादा दी है, बट प्लीज़ अप टू द 5 डेज वो कंप्लीट कर देना, ठीक है? आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी पूछ सकते हैं, ऐसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या कुछ भी, बट एटलीस्ट लिखना है। वैसे हम लाइक ग्रुप वाइज भी प्लान कर सकते थे, बट इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई आपको ऐसा दिया हुआ है असाइनमेंट। जितने आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना वो आपको लास्ट में बहुत ईजी रहेगा इसमें एट द एग्जामिनेशन ऑफ GTU, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी दिए और मैंने ग्रुप में भी नहीं दिया है, क्योंकि सबको सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए एज वेल एज उसके आंसर, क्योंकि अगर मैं ग्रुप में दूंगी ना तो आपको जितना मिला आप उतना ही करेंगे, बाकी का आप नहीं करेंगे, दैट्स वाई। ठीक है, सो 25 तक सबमिट कर देना। ओके डन? यस मैम डन। ओके, और कोई प्रॉब्लम है किसी को?
ना वो कुछ आंसर है ना इसमें 3-4 नहीं मिल रहे, तो मैं आपको बाद में बता दूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी लाइक असाइनमेंट या फिर कोई भी क्विज या कोई भी टेस्ट, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि लाइक मेरा सबमिट करना रह गया था। इट्स ओके, सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है, बट मैंने जैसे बोला कि वो आपकी साइड से भी फिर होनेस्टली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लेट स्टार्ट की थी टेस्ट और मैं रह गया तो मैं मैडम को ऐसा बोल दूंगा या फिर बोल दूंगी कि मेरा रह गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतनी लिबर्टी दे रहे तो आपको भी अपनी साइड से होनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, इन दिस सिचुएशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। नाउ कहाँ तक हुआ था हमारा इन लेक्चर? आई थिंक के में हमारा अभी बाकी है शायद। 2 वेरिएबल के में, 4 वेरिएबल के में, एंड I think rule is also covered, function plotting is also covered. ये हो गया था, ये आई थिंक लास्ट करवाया था। उसके बाद ये हुआ था कि नहीं हुआ था, मुझे नहीं याद है। बाकी है ये। यहाँ से ही शायद बाकी था, यहाँ तक शायद हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया। ओके, डन। कि मैं वापस करवाऊँ यहाँ से? एक बार रिवाइज करना है, ये डन। सॉरी, तो वो लास्ट वाला था ना, एक बार रिवाइज करा दो। ठीक है, ओके, डन। ओके, चलो ये आई थिंक हो गया था, ठीक है। ओके, नाउ एफ इज इक्वल टू ए बी सी डैश डी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश सी डी डैश। टर्म्स दी आपको टोटल कितनी है? 6। ओके, नाउ अगेन ए बी कॉलम में लिया है, दैट्स वाई ये कॉलम वाइज जाएगा। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस बिकॉज डायरेक्टली टर्म्स आपको दी है। तो टर्म थ्रू भी आप 1 प्लस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने वेरिएबल से फंक्शन में? 4। So 2 raised to 4 means 16 numbers of square. So it is a 4 variable KMF. We have to simply take 4 variables A, B and C, D. Okay, 4 combination for both, like 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Okay. Now your first term A B means it is a 1 1. So you have to consider the column. It is a 1 1. ये column consider करनी है. And which row? It is a C dash D means 0 1. Okay. So 1 1 and 0 1. So here it is a 1. ओके, यहाँ पे 1 प्लस करना है। सेम फॉर नेक्स्ट में 1 कहाँ पे आएगा? देखो, ए बी डैश, उसका मीनिंग क्या? 1 0। ए मीन्स 1, बी डैश मीन्स 0। सो 1 0 कॉलम देखनी है आपको, दिस वन। एंड सी डैश डी डैश मीन्स 0 0 नंबर की रो। सो दिस कॉलम एंड क्या बोला है? दिस रो। तो कहाँ पे 1 आएगा? नेक्स्ट यहाँ पे। ओके, डन। नाउ बाकी की टर्म्स के लिए मुझे बताइए, चलिए फास्ट। कहाँ पे 1 आएगा? और ए बी डैश सी डी डैश, थर्ड टर्म। चलो, मेन टर्म की डेसिमल वैल्यू लिखी है, मुझे बता दो कहाँ पे आएगा? 12 11 15 7 6 3 2, कहाँ पे 1 आएगा? If you considering this term, third one, A B dash and C D dash, सिंपल आपको रो एंड कॉलम मैच करनी है और कुछ भी नहीं है। 10 यस, वो 10 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 10 पे। नेक्स्ट। ओके, नाउ फॉर फोर्थ टर्म 2 यस, एंड लास्ट 0 यस, इट्स 0। ओके, नाउ पेयर कैसे बनेगी? ग्रुपिंग बनाइए, चलिए। पेपर फोल्ड करेंगे तो ये 4 होके बनेगी और बीच वाला 1 अकेला रहेगा। यस, ये 4 कॉर्नर के कंबाइन हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 एंड 1। इट इज सिंपली, क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। यू कैन कंसिडर अ डायगोनल, बट रूल कैसा है? यू टू कंसिडर ओनली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। डायगोनल की पेयर है वो अलाउड नहीं है।
सो आपको 1 को एज इट इज रखना है, उसकी टर्म भी एज इट इज आएगी, ठीक है, और बाकी के चारों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो 1 के लिए तो जो टर्म थी वही आएगी, फर्स्ट 1 वाली थी वही आएगी ग्रुप मतलब रिड्यूस फंक्शन में। एंड फोर्थ के लिए क्या आएगा, यू टू कंसिडर दिस 2 कॉलम। सो कौन सा चेंज हो रहा है इसमें, ए। सो कौन सा फिक्स है, बी डैश। सो वी हैव टू जस्ट प्लस बी डैश। अगेन यू टू रिव्यू द 2 रो 0 0 एंड 1 0। उसमें डी फिक्स है बट डी की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई इट इज ए डी डैश। सो योर आंसर इट इज ए बी सी डैश डी प्लस बी डैश डी डैश। Okay, next. Okay, it is an example of Morris Meno, and again 4 variables are given, w, x, y and z, and these are the main terms. Okay, so here just visualize or investigate, like wx है ना वो रो में लिया हुआ, okay, and yz कॉलम में। सो wx अगर यहाँ पे लिया है स्टार्टिंग के जो 2 वेरिएबल्स है, सो वो कॉलम वाइज रो वाइज जाएगा, 0 1 2 3 रो वाइज जाएगा, ठीक है। सो अब रो वाइज सिंपली जो भी आपको मेन टर्म्स दी है वहाँ पे मुझे 1 1 प्लस करना है, उसका ग्रुप बनाना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आपको सिंपली दिखा देती हूँ, आपको क्या लाइक सिंपली रो वाइज कैसे करना है, वैसे आपको आना ही चाहिए अब तो। लाइक फर्स्ट क्या आएगा, 0 1 3 2, ओके। नेक्स्ट रो क्या आएगी, 4 5 7 एंड 6। फिर लास्ट में चले जाना है 8 9 11 एंड 10। अगेन अपर जाना है 12 13 15 एंड 14। मैंने आपको 16 नंबर के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिख दी है, बहुत इजी है, आपको सिंपली वो चीज़ याद रखनी है। सब जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होगा बुक में। अगर फर्स्ट 2 वेरिएबल अगर रो में लिए है तो वो रो वाइज जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पे ली है तो कॉलम में, तो वो कॉलम वाइज जाएगा। या फिर याद नहीं है आपको तो आपको डेसिमल वैल्यू सबकी फाइंड करनी पड़ेगी, बट याद रखे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए नॉर्मली पूछा जाता है। तो अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप डायरेक्टली 1 1 प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आपको जो भी वैल्यूज दी है वहाँ पे 1 1 प्लेस कर दीजिए, ये सारे 1 1 आ गए, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक चेक कि 16 का स्क्वायर बन रहा है, वी हैव टू ट्राई फॉर ऑलवेज लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रुपिंग के लिए ट्राई करनी है। तो 16 का बन रहा है, नो, बिकॉज 16 नंबर्स ऑफ 1 ही प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो नाउ हमें क्या चेक करना है, 4 का बन, सॉरी 8 का बन रहा है, 8 का बन रहा है इसमें, यस ये पूरा 8 का बनेगा। देखो दिस एंड दिस 2 कॉलम को कंबाइन कीजिए, इट गिव यू द 8 नंबर्स ऑफ स्क्वायर। इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा 8 नंबर्स ऑफ के लिए। टर्म कौन सी आएगी, रिड्यूस टर्म। चलो बताइए, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। आपको 8 की ग्रुपिंग को कंबाइन करना है, तो मुझे आंसर बताइए इसका रिड्यूस टर्म क्या होगा। वाई डैश। यस इट इज अ वाई डैश। इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको। ये 2 कॉलम विजुलाइज करनी, कौन सा वेरिएबल फिक्स है, तो कि y सिर्फ फिक्स है, z तो चेंज हो रहा है और उसकी वैल्यू क्या है 0। सो आंसर इट इज अ yz। अगर रो देखो तो ये चारों रो है ना वो कवर हो रही है, देखो इस ग्रुप में। तो ऑफ कोर्स आइदर w चेंज होगा या फिर x चेंज होगा। अगर मैं चारों के चारों कंसीडर करती हूँ तो चारों रोज की मतलब कॉम्बिनेशन चेक करती हूँ तो ऑफ कोर्स wx में से तो कोई नहीं आएगा, कॉलम में सिर्फ y फिक्स है, सो इट इज अ y डैश। ओके, नाउ कौन सा बनेगा, चलो अब कौन सा ग्रुपिंग बन रहा है और बताइए। अब देखो यहाँ पे ये सारे कवर हो चुके हैं, ओनली दिस 3 आर रिमेनिंग, 1 2 एंड 3।
तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो वो दो का ग्रुप बन सकता है, ओके। बट ये जो दो कॉर्नर के हैं उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं ना। सो टोटल कितने हुए? 4। सो जब तक 2 का बन रहा है, सॉरी 4 का बन रहा है, हमें 2 का नहीं बनाना है। ये 1 इसके साथ कंबाइन होकर 2 का बना सकता था, बट अगेन ये दो कॉर्नर के हैं तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। आप ये 1 को रीयूज कर सकते हैं, ओके, ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये दो और ये दो मिला के 4 का बनेगा। अब सिर्फ एक ही बचा है 1, तो ये भी इसके साथ कंबाइन हो सकता था, बट अगेन ये इन दोनों के साथ भी कंबाइन होकर 4 का ग्रुप बना सकता है। सो जब तक 4 का बन रहा हमें 2 के लिए ट्राई नहीं करना, ओके। किसी को ग्रुपिंग में डाउट है? ये जो ग्रुप बना है उसमें हेलो, किसी को ग्रुपिंग में डाउट है? यहाँ पे जो ग्रुप बना है उसमें नो नो मैम। मैम। ओके। सो इसका आंसर बताइए चलिए मुझे। फर्स्ट जो मैंने 4 का ग्रुप बनाया ना, 1 1 1 एंड 1, इट मेक्स अ ग्रुप ऑफ 4। ये दो कॉर्नर के और ये दो कॉर्नर के, उसका आंसर बताइए। मतलब मीन टर्म कौन सी आएगी फॉर दिस फंक्शन? W dash Z dash। यस, ओके, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। 0 0 एंड 1 0, तो उसमें से Z है वही फिक्स है, सो इट इज Z डैश, ठीक है। एंड ये दो रो हमें कंसिडर करनी है, तो W है वही फिक्स है, बट W की वैल्यू क्या है? 0, सो W डैश, सो नाउ इट इज अ W डैश इनटू Z डैश। एंड ऑफ कोर्स अगर ये दोनों को कंबाइन करती हूँ मैं, टोटल वो भी 4 का बनाएगा और उसका भी आंसर क्या आएगा? X Z डैश, ओके। ये आपको 7 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये 2-3 मिनट में हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुझे लोकेशन पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे 1 रखना है, और उसके बाद ग्रुपिंग बना के कर देना है। 7 मार्क्स में उसमें कुछ भी नहीं है, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रैक्टिस है वो इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी इसको सोल्व कर पाएंगे कैमएप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओके चलो अब इसमें कौन मुझे बताएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो टर्म तो आपको दे दी है, देखो A B डैश C डैश प्लस B डैश C D डैश प्लस A डैश B C D डैश प्लस A B डैश C डैश, ओके। सो जस्ट विजुअलाइज हियर, टोटल अगर आप पूरे फंक्शन को देखो तो कितने वेरिएबल्स है फंक्शन में? 4 वेरिएबल A B C D, ओके। सो 4 वेरिएबल क्या में पाएगा, ओके। नाउ इफ यू कंसिडर अ फर्स्ट टर्म, तो उसमें कौन सा मिसिंग वेरिएबल है फर्स्ट टर्म में? डी मिसिंग है, ओके। वैसे आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डी को डी प्लस डी डैश मल्टीप्लाई करना है, नहीं करेंगे फिर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ पे प्लेस करना है, तो सिंपली प्लीज मल्टीप्लाई विथ डी प्लस डी डैश। पर्टिकुलर टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है? डी प्लस डी डैश से। तो आपको 2 टर्म मिलेगी, उस 2 टर्म पे 1 1 प्लस करना है। और डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो फर्स्ट आपको क्या दिया? ए डैश बी डैश, तो हमें क्या देखना है? 0 0 नंबर की क्या देखनी है? रो। तो मैंने 0 0 नंबर की रो देखी। अब C की वैल्यू क्या है? 0। तो इस रो में मुझे ऐसा देखना है कि C की वैल्यू 0 0 कहाँ पे है? जहां भी 0 0 है ना वहां पे 1 1 प्लस कर देना। अब देखो 0 0 इसमें C की वैल्यू यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो ये दोनों जगह पे 0 0 थी, तो मैंने दोनों जगह पे क्या लिख दिया? 1 1। और इधर आप मल्टीप्लाई करो इसको डी प्लस डी डैश के साथ, फिर भी ये दोनों ही आएंगे ना, क्योंकि एक टर्म क्या आएगी? ए डैश बी डैश सी डैश डी। सो ए डैश बी डैश सी डैश डी, मतलब ये सी डी डैश सी डैश डी, मतलब ये आएगा। एंड अगर इफ इट इज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, मतलब ये आएगा। तो आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सेम हियर बी डैश सी डी डैश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी डी डैश मीन्स 1 0, तो 1 0 नंबर की कॉलम देखनी, ओके। अब रो में क्या देखना है? कॉलम का हो गया। रो में क्या देखना है? बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है? चलो कौन मुझे बताएगा बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है इन रो में? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट, ये दोनों, ठीक है। यहाँ भी 0 है बी की वैल्यू और यहाँ भी 0 है, तो कर देना।
और आइदर आपके पास ऑप्शन है मल्टीप्लाई विथ ए प्लस एड एस, बिकॉज इसमें ए मिसिंग है, फिर भी आपको ये दोनों मिल जाएंगे अगर नहीं समझ आ रहा है तो। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल इसमें मिसिंग है ना उसकी दोनों वैल्यू कंसीडर करनी है। उसके बाद तो डायरेक्टली दिया एड एस बी सी डी डैश। चलो कहाँ पे ये 1 देगा आपको, एड एस बी सी डी डैश। सेवेंथ नंबर के पोजीशन पर। 0 1 2 3 4 5 नो, इट इज 6 नंबर की पोजीशन है। ये वाली बोल रहे हैं ना आप, दिस वन। सॉरी मैम, 6 नंबर। यस 6 नंबर पे 1 आएगा, ठीक है। एंड इफ इट इज ए डैश बी डैश सी डैश तो जस्ट विजुअलाइज 1 0 1 0 नंबर की कॉलम, मतलब ये देखना है। अब सी डैश मतलब सी कहाँ कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, हाँ ए बी डैश मतलब 1 0, तो 1 0 मतलब ये रो है, ये पूरी रो देखनी है। एंड कॉलम में क्या देखना है, सी की वैल्यू जहाँ पे 0 है, बिकॉज सी डैश दिया है, तो कॉलम में देखिए सी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है। First and second column. यस फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम लास्ट में 1 1, ठीक है। ओके नाउ ग्रुप बनाइए, चलिए और आंसर बताइए, ग्रुप बनाइए। ग्रुप इन कौन कौन सा बनेगा बताइए। 4 का ग्रुप बनेगा, पेपर फोल्ड करेंगे। कौन सा 4 का? ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। यस फर्स्ट रो एंड लास्ट रो 4 का बनेगा। और अभी भी ये 3 बाकी है, 1 2 एंड 3, उसका कैसे ग्रुप करेंगे बाकी सबके साथ? ओवरलैपिंग अलाउड है, ओके। 1 को आप ज्यादा ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर 1 को। फिर 2 का बनेगा, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। नो 4 का एक और बन रहा है, चलो बताओ कौन सा? राइट टू लेफ्ट फोल्ड करके। राइट टू लेफ्ट 4 का बनेगा। फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम। मैम हाँ, एक फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का बनेगा और एक फर्स्ट और सेकंड कॉलम का बनेगा। 4 कॉर्नर है आपके पास, देखो 1 2 3 एंड 4, ये चारों कॉर्नर को आप कंबाइन कर सकते हैं, तो वो चारों कॉर्नर आपको एक 4 का ग्रुप देंगे, ठीक है। अगर आप इन दोनों को करोगे सिंपली, ठीक है, लाइक जैसे इसको किया और इसको किया, लाइक इसको और इसको, तो नंबर्स ऑफ लीटर ज्यादा आएंगे। जब तक 4 का बन रहा है हमें 4 के लिए ही ट्राई करना है। सो अगर जैसे ही मैं एक चारों कॉर्नर के कंबाइन करूंगी तो ये 2 1 उसमें आ जाएंगे, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही 1 बचा है जो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा 2 का ग्रुप बना के। डन। ओके ये 4 का ग्रुप बन सकता है ना कॉर्नर के, कि किसी को डाउट है इसमें? No ma'am. ओके आप चारों कॉर्नर कंबाइन कर सकते हैं, तो 4 के 2 बने एंड अकेला आप ये 1 रहेगा तो ऑफ कोर्स इसके साथ ही कंबाइन होना पड़ेगा उसको, तो 2 4 के बनेंगे और एक 2 का बनेगा। अब चलिए मुझे आंसर बताइए, ये 2 और ये 2 4, उसका आंसर बताओ। ये 2 और ये 2 मिला के 4 का बन रहा है, तो उसका आंसर मुझे बताइए। B dash C dash। Yes, it is a B dash C dash, because if you consider column, तो सिर्फ C fixes और C dash, and if you consider row, तो it is B dash. So it is a B dash C dash. Now for combining 4 corner जो हमने combine किया ना, उसका terms बताइए मुझे।
बी डैश डी डैश। बी डैश डी डैश। ओके, 4 कॉर्नर तो ये 2 कॉलम देखनी है, तो उसमें कौन सा फिक्स है? डी डैश। एंड रो देखनी है तो कौन सा है? बी डैश। ओके, अब एक ही बचा है ये, तो उसका क्या होगा? ऑफ कोर्स वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सो इट इज ए डैश सी डी डैश। ओके, ये 2, ठीक है, तो क्या होगा उसका? ऑफ कोर्स तो लेना ही पड़ेगा मुझे, सो इट इज ए सी डी डैश। और अगर 2 रो को देखती हूँ, सो इट इज ए डैश, सो इट इज ए डैश सी डी डैश। ओके, चलिए इसका बताइए फास्ट। एफ इज इक्वल टू ए डैश बी सी डैश डी, 3 टर्म्स दी है, कहाँ कहाँ पे 1 आएगा वो बताओ। फाइव। ओके, 5। फोर। 1 1। 4 पे नहीं आएगा। ओके, 0 1 5 पे आएगा। इफ इट इज ए डैश बी डैश सी डैश डी, तो ए डैश बी मतलब ये एंड सी डैश मतलब ये, तो ये आएगा। एंड लास्ट में तो चारों 0 है, तो 0 0 एंड 0 0, तो यहाँ पे आएगा। ग्रुप कितने का बनेगा? 2-2 का बनेगा। यस, 2 के 2 ग्रुप बन जाएंगे और उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए सिंबल किसका है? कौन मुझे बताएगा ये पाई वाला सिंबल किसका है? POS। यस, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सम। मिक्स टर्म का सिंबल है। मिक्स टर्म को आप पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एसओपी फॉर्म है, मींस मीन टर्म है, तो उसमें समेशन आएगा। ओके, और डिफरेंस क्या है? आपको डायरेक्टली ये सारी मिक्स टर्म दी है, तो मीन टर्म में हम क्या कर रहे थे? अगर समेशन था, अभी आगे आपने किया, कौन सा था? यहाँ पे देखो, ये वाला आपको समेशन दिया, मतलब मीन टर्म दी, तो जहां भी मीन टर्म्स दी है 1 प्लस करना है। लेकिन अगर आपको मिक्स टर्म दी है, देन यू टू प्लेस अ 0 इन योर सेल and make a group of 0 as like 1 and find the answer. But this particular K-map specially designed for mean terms, तो वो आपको एक्चुअल में क्या देगा? मीन टर्म ही देगा, but you have to take the complement and convert into mixed term form. Okay, so 0 0 मुझे प्लेस करना है, तो मैं डायरेक्टली 0 प्लेस कर ही देती हूँ। ये चारों एक जगह पे 0 आएगा। आपको कितनी दी है? 1 0 1 4 5, तो सब जगह पे 0 0, फिर 10 11 14 15, तो 0 0, ठीक है। मैक्स टर्म दी है, सो प्लस 0। 1 कब प्लस करना है? जब आपको यहाँ पे समेशन दिया, मीन टर्म दी है। नाउ ग्रुपिंग बनाया तो ऑफ कोर्स 4 4 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। ओके, सो दिस फंक्शन इज नॉट लाइक अ एफ। यहाँ से आपको जो भी आउटपुट मिलेगा, इट इज ए लाइक मीन टर्म। सो योर फंक्शन इट इज सिंपली अ कॉम्प्लीमेंट। आपको ऐसा बोला है कि रिड्यूस दिस फंक्शन एंड फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि आपको क्या करना है? 0 प्लस करना है और उसका ग्रुपिंग बनाना, इट इज कॉम्प्लीमेंट। तो एफ डैश मुझे मिलेगा, तो इसके लिए मुझे ग्रुप बताइए। चलिए आंसर बताइए, ये इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूस्ड आंसर। चलो फास्ट, इसका रिड्यूस आंसर क्या होगा? मेन टर्म ही लिखनी है। ओके, आपको जो पता है ना वैसे ही लिखना है। इसमें भी इज लाइक अ 1, जैसे आप लिखते थे 1 में, वैसे ही लिखना है। A dash C dash। यस, इट इज ए डैश एंड सी डैश। ओके, प्लस, ओके इसका बताओ। AC। इसका आएगा AC। ओके, डन। नाउ क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट था ना, तो इसका भी क्या लेना पड़ेगा आपको?
ये मुझे क्या मिला है एक्चुअल में, एफ डैश इज इक्वल टू ये टर्म मुझे मिली है, बट मुझे तो एफ में कन्वर्ट करना है, बिकॉज अगेन उसको किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है, तो केएमएफ से मुझे ऑलवेज यही फॉर्म मिलेगा। सो उसको मुझे एफ डैश कंसिडर करना है इन जीरो वाले केसेस में। ओके, सो एफ डैश, तो अगेन मुझे एफ फाइंड करना है, तो कौन सा रूल अप्लाई करूंगी मैं एफ के लिए, डी मॉर्गन थ्योरम। Morgan. यस, कॉम्प्लीमेंट करो दोनों साइड सिंपली, लाइक ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिया, नाउ ए डैश सी डैश प्लस ए सी, उसका क्या करेंगे होल डैश। सो मुझे क्या देगा, एफ इज इक्वल टू क्या देगा वो मुझे, ए डैश सी डैश इसका डैश, ठीक है, इनटू क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा समेशन की जगह पे एज पर द डी मॉर्गन थियरम, स्टार कहाँ पे, यस, इनटू क्या आएगा, इन ब्रैकेट ए सी का डैश। ओके, अब तो इजी है, अगेन अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है, क्या आएगा ए डैश सी डैश का डैश। सो मुझे क्या देगा, ए प्लस सी, ठीक है, वो एक टर्म आएगी ए प्लस सी, एंड नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, एज पर द डी मॉर्गन थ्योरम ए डैश प्लस सी डैश। ओके, जो ये रिक्वायर्ड टर्म है यहाँ पे लिखी है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, आपको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश, नाउ टेक द कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, कॉम्प्लीमेंट लिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैक्स टर्म के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ऑलवेज मैक्स टर्म दी है तो का आंसर भी मैक्स टर्म के फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, ओके, नाउ 5 वेरिएबल क्या, मैं एक्चुअली ये मोरिस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, बट आई थिंक उसमें ये 2 पेजेस सेपरेट दिए हैं, दैट्स वाई स्टार्टिंग के जो पुराना एडिशन है उसमें कंबाइन था, तो मैंने अपनी नोट्स में ही स्नैपशॉट लिया हुआ है। इट इज 5 वेरिएबल क्या मैप है, मतलब कितने वेरिएबल है, 5 वेरिएबल। एक्चुअल में जीटी ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फॉर द लाइक 4 वेरिएबल के मैप और 5 वेरिएबल के मैप फॉर 7 मार्क्स। ओके, सो अब देखो, नाउ कितने, एक ही पेज था आपके पास बुक का, नाउ यू टू कंसीडर 2 पेजेस ऑफ योर बुक एंड यू टू फोल्ड। सो जितने लाइक वेरिएबल इंक्रीज होते जाएंगे ना, आपके लिए वो एज्यूम करना डिफिकल्ट होता जाएगा कि कौन सा किस पे ओवरलैप हो रहा है, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आफ्टर द लास्ट अगेन मेथड लाइक कम इनटू द पिक्चर, इट इज ए क्यूएम मेथड और टेबुलेशन मेथड, वो हम लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई। ओके, बट केएमएफ आप लाइक 4 या 5 वेरिएबल तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद जजमेंट लेना डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ केएमएफ आल्सो आफ्टर 5 वेरिएबल केएमएफ। ओके, ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे ए बी सी डी ई मेरे पास टोटल कितने हैं, 4 वेरिएबल है, तो ए बी जो फर्स्ट मेरे 2 वेरिएबल उसको रो में लिया है, तो ऑलवेज ये रो वाइज जाएगा। ओके, एंड सी डी को कॉलम में लिया है, तो सी डी मतलब 3 वेरिएबल है, तो 2:3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे सी डी ए के। कौन कौन से हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड बाकी के सारे। एंड ए बी के लिए 4 बनेंगे, तो 16 16 प्लस कितना होगा 32, सो 2:5 कितना होता है 32। ओके, सीक्वेंस कैसे लेनी, 0 1 2 3, फिर लास्ट में जाना है 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। फिर कहाँ पे जाएंगे, 15 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31, जैसे उसमें कर रहे थे सेम ही है, बट यहाँ पे सेकंड पेज में लास्ट से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, अगर जैसे आगे भी मैंने बोला है ये आप भूल जाते हैं तो डेसिमल वैल्यू फाइंड करके आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अ 5 वेरिएबल के मैप। ना आपको एक फंक्शन दिया, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन एफ ए बी सी डी, मीन टर्म्स दी है आपको 0 2 4 6 9 11 13 15 17 21 25 27 29 एंड 31। ओके, सो ये सारी वैल्यूज है उसकी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो भी दिया है इसका आपको ये कंसिडर करके उन सारे प्लेसेस पे 1 1 प्लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग बनाना है। तो चलो ग्रुपिंग कैसे बनेगा, इसमें
फर्स्ट ऑफ ऑल 32 का ग्रुप बन रहा है, ऑफ कोर्स नहीं बनेगा क्योंकि इतने नंबर्स ऑफ 1 ही नहीं है। 16 का बन रहा है, नहीं बनेगा। तो फिर 8 का बन रहा है इसमें। आपको क्या कंसिडर करना है, इट इज लाइक 2 पेजेस ऑफ योर बुक। इसको फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप हो जाएगा। 8 का एट का बनेगा कहाँ पे बनेगा 8 का? सेंटर वाले दोनों स्क्वायर का। यस, ये 2 और ये 2 मिला के किसका ग्रुप बनाएंगे? 8 का ग्रुप बनाएंगे। और 4 के 2 बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे 4 के 2 बन रहे हैं बताइए? लास्ट दोनों रो, दोनों पेजेस की लास्ट Yes. दोनों रो और Yes. हाँ यस, बनेगा। मतलब ये देखो, ये लास्ट, ये दिस वन एंड दिस वन एक 4 का बनाएंगे। उसके अलावा 2 का नहीं, 2 का नहीं बन रहा है, 4 का ही बन रहा है। थर्ड ग्रुप पे सर्च कीजिए। कॉर्नर को आप कंबाइन कर सकते हैं, आगे भी बताया हुआ है आपको। ये चारों कॉर्नर है, देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों को आप कंबाइन कर सकते हैं। इसको फोल्ड कीजिए पेज को एंड वापस फोल्ड कीजिए तो चारों साथ में आ जाएंगे बिकॉज ये चारों कॉर्नर पे है। तो ये 1 2 3 4 ये चारों कॉर्नर के आप कंबाइन कर सकते हैं। ओके, डन? या किसी को डाउट है इसमें ग्रुपिंग में? हेलो, डन मैम। ओके, सो अब ग्रुप बन गए, आपको आंसर फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर टर्म का। तो 8 वाले का आंसर क्या आएगा बताओ? आपको टोटल 4 कॉलम देखनी पड़ेगी, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 4 कॉलम देखनी है एंड 2 रो देखनी है। अब आंसर बताइए। D dash A dash सिर्फ बीई। सिर्फ बी ही आएगा बिकॉज 4 कंसिडर कर रहे हैं, तो बी ही सिर्फ ऐसा है जो चारों में फिक्स है। देखिए 0 0 1 तो ई है, वो फिक्स है, उसकी वैल्यू 1 है। सेम यहाँ पे ई वही फिक्स है, यहाँ पे ई की वैल्यू 1 है और यहाँ बी की वैल्यू 1 है। तो एक ई फिक्स है, बाकी सी डी तो 1 by 1 चेंज हो रहा है। तो ई आएगा फ्रॉम कॉलम एंड रो में कौन सा फिक्स है? बी, सो इट इज ए बी। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए मुझे। ये लास्ट 2 रो के जो कंबाइन किए हैं ना, वो 4 का बना रहा है, उसका आंसर बताओ। ए डी डैश ई। इज ए डी डैश ई। ओके, एंड ये चारों कॉर्नर वाले का आंसर बताओ, चारों कॉर्नर के जो कंबाइन किए थे। A dash B dash E dash ए डैश बी डैश डी डैश। ओके ओके, सो इट इज वेरी इजी, बट जैसे मैंने आपको बताया, टर्म कहाँ पे प्लेस करनी, 1 कहाँ पे प्लेस करना है वो पता होना चाहिए, ग्रुपिंग कैसे करना है और उसका आंसर फाइंड आउट कैसे करना है। इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन 7 मार्क्स, स्पेशली 4 वेरिएबल के मैप एंड 5 वेरिएबल के मैप। ओके, नाउ यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे दिया था कि आपको मैक्स टर्म दी है, तो आपने 0 0 प्लेस कर दिया। बट अब एग्जाम्पल ऐसा भी है कि आपको सिंपली लाइक मीन टर्म्स दी है और आपको क्या बोला, यू टू डिराइव अ 2 लाइक फंक्शन, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो उसमें आइडिया क्या लेना है आपको कि आपको मीन टर्म दी है, मतलब मीन टर्म दी है वहां पे तो मैं 1 1 प्लेस करूंगी, बट उसके अलावा जितने भी है उन सब जगह पे मुझे क्या प्लेस करना है? 0। जो भी स्क्वायर ब्लैंक रहेंगे, ओके, आफ्टर पुटिंग 1, उन सब में मुझे क्या प्लेस करना है? 0। और वो मुझे क्या देगा? सेकंड फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम। डन? सम आपको मीन टर्म्स दी थी, तो बाकी सारी जो वैल्यूज है ना उसको आपको मैक्स टर्म में कंसिडर करके उन सारी जगह पे आपको 0 0 प्लस कर देना। और आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि सिंप्लीफाई द फंक्शन, डिराइव द सम ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट इट इज नथिंग बट पुट द 0, फाइंड f dash, convert into f, it is complement of this function sum of product, because sum of product and product of sum एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एक में आप 1 प्लस कर रहे हैं, दूसरे में 0 प्लस कर रहे हैं। ओके, सो ऑफ कोर्स जहां पे मीन टर्म्स नहीं है 1 1 मैंने प्लस कर दिया, बाकी की सारी जगह किसके लिए होगी? मैक्स टर्म के लिए, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है उसका। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको दी है, रो वाइज फॉलो करना है बिकॉज ए बी फर्स्ट है तो रो वाइज फॉलो करेंगे। सब जगह पे 1 1 प्लेस कर देना। यहाँ पे ऑलरेडी 1 1 प्लेस किया हुआ है। आप सिर्फ मुझे बताइए 1 1 की ग्रुपिंग कैसे बनेंगे। यहाँ पे 0 की ग्रुपिंग आपको दी है, जो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन पार्ट ए आपको सम ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मीन्स एसओपी फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए 1 1 को कंबाइन कीजिए। चलिए 1 1 के कितने ग्रुप बनेंगे बताइए। सबसे पहले 4 का ग्रुप बनेगा 1 1 के लिए, कहाँ पे बनेगा वो? और फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। यस चलो 4 का बन गया। और फिर 2 का बनेगा, 2 के 2 ग्रुप बनेंगे। No. ऊपर फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, और सेकंड ग्रुप में फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। आपको क्या बताया गया है कि अगर कॉर्नर के कंबाइन हो रहा है तो फर्स्ट उसके लिए ट्राई करनी है ना। आपको 4 कॉर्नर दिए है। चारों कॉर्नर का एक 4 का ग्रुप बनेगा 1। हाँ तो ये 2 2 के बनाएंगे तो 4 का बनेगा, दिस 2 एंड दिस 2 कॉर्नर के कंबाइन करेंगे तो ये चारों बन जाएंगे। सिर्फ एक 1 है जो अकेला रहेगा, जिसको मैं इसके साथ कंबाइन करूँ। डन, ठीक है। ये 4 दिस 2 मिला के 4 का बनाएंगे। अभी कौन सा बचा? 1 दिस 1 एंड दिस 1। इसमें ये दोनों कहाँ पे कवर हो सकते हैं? कॉर्नर के कंबाइन कर दूं मैं 4, 1 2 3 4 तो ये 4 के बन सकते हैं। एज वेल एज ये 1 किसके साथ कंबाइन होके बना सकता है? इसके साथ कंबाइन होके बना सकता है। तो किसका ग्रुप बनेगा? 2 का ग्रुप। डन, ठीक है। तो अब मुझे आंसर बताइए चलिए फास्ट। ये 2 और ये 2, उसका आंसर क्या होगा? बी डैश सी डैश। बी डैश सी डैश किसका बताया आपने मुझे? इसका बी डैश। ओके बी डैश सी डैश, ठीक है। अब बाकी सबका आप फाइंड कर लेना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बिकॉज केएमएफ में बहुत टाइम निकल चुका है हमारा, ठीक है। तो बाकी जो टर्म्स मैंने आपको बताई उसका फाइंड कर लेना। नाउ नेक्स्ट क्या, कौन सा पार्ट बी बोला आपको? प्रोडक्ट ऑफ सम। सो प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब कॉम्प्लीमेंट सिंपली। तो 1 के अलावा बाकी सारी जो टर्म बची मीन टर्म्स, वहां पे क्या प्लेस करना है? 0। तो 0 के कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं बताइए? कितने कितने बनेंगे 0 के? वैसे दिखाई दे रहा है वैसे। 4 के कितने ग्रुप बनेंगे? 3 बनेंगे। दिस वर्टिकल रो कॉलम, दिस हॉरिजॉन्टल रो एंड दिस 2 कॉर्नर के एंड दिस 2 कॉर्नर, टोटल 4। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे? एफ डैश इज इक्वल टू 3 ग्रुपिंग के लिए मैंने आंसर लिखा। उसका वापस क्या करेंगे? डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। वो मुझे क्या देगा? एफ। तो मुझे 2 फॉर्म मांगे थे, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब ये, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब ये। ओके, अब दोनों को इम्प्लीमेंट भी करना है। इसमें इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। 2 है, एक एसओपी फॉर्म है, दूसरा पीओएस फॉर्म है। तो इसमें कितनी टर्म्स है? टोटल 3। ऑफकोर्स मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स है तो 3 एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, तो 3 एंड गेट मैंने प्लेस किए। सबको ऐड करने के लिए मुझे एक और गेट चाहिए तो एक और गेट ले लिया, बस। सबको फिर इनपुट दे दो, आपका फंक्शन प्लॉट हो गया, मतलब इम्प्लीमेंट हो गया। सेम यहाँ पे देखो 3 है ना, वो एडिशन वाली टर्म्स है। तो एडिशन के लिए कौन सा गेट यूज किया जाता है? और गेट। तो मुझे 3 और गेट लेने हैं। अब इन तीनों के बीच में क्या है एक्चुअल में? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कौन सा गेट आता है? एंड गेट। बस बाकी का कंबाइन कर दो, इनपुट दे दो, वो फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। सो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, सिंप्लीफाई दिस फंक्शन एंड ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। तो आपको उस फंक्शन का लॉजिक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन आ रहा है डोंट केयर कंडीशन, बट आई थिंक हमारे पास अब टाइम नहीं है ज़्यादा। सिंपली ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। ये नेक्स्ट टाइम आई थिंक कल कंप्लीट होगा। अभी डोंट केयर भी, डोंट केयर मीन्स क्या है? मोर सिंप्लीफिकेशन वर्जन ऑफ केएमएफ। जैसे आप कंसीडर करो एक्सेस 3, तो एक्सेस 3 में कौन से इलीगल कोड्स थे बताइए? चलिए बीसीडी में कितने इलीगल कोड्स थे वो बता दीजिए सिर्फ। बीसीडी 0 0 1 1। नहीं, हमने 0 to 9 लिया था। सो आफ्टर 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ऑल आर द इलीगल कोड्स इन बीसीडी। ओके, बीसीडी कोड्स। बाइनरी कोड में तो आप सारे ले सकते हैं अप टू 16, बट बीसीडी है तो लिमिटेशन 0 to 9 ही सिर्फ बीसीडी में कवर होते हैं। तो 10 to 15 का क्या? दिस आर द इलीगल कोड्स फॉर बीसीडी। ओके, एक्सेस 3 में कौन से इलीगल थे बताइए?
एक तो एक्सेस 3 मतलब वो डायरेक्टली 3 से ही स्टार्ट होगा. सो 0 1 2 का क्या 0 1 2 ठीक है, वो 3 इलीगल कोड फर्स्ट हो गए. उसके बाद एक्चुअल में एक्सेस 3 फाइंड किस में से करते हैं 3 प्लस BCD कोड. तो 9 नंबर का BCD है वो लास्ट है. BCD में लास्ट नंबर कौन सा है 9. 9 प्लस 3 मीन्स कितना होगा 12. सो एक्सेस 3 की लिमिटेशन कहाँ तक है 3 to 12. तो आफ्टर 12 13 14 15 इलीगल एंड बिफोर 3 0 1 2 सो 6 आर इलीगल कोड्स. तो आपको अगर ऐसा बोला है कि डिजाइन लाइक एक्सेस 3 यूजिंग KMap ठीक है, तो 0 to 9 जितने भी मेरे कोड्स हैं उन सब जगह पे मैं क्या प्लेस कर दूंगी 1 1 1. लेकिन अगर मैं 10 11 12 13 14 15 उसकी जगह पे अगर x से मार्क करूं और उसके बाद उस x को एज ए 1 करके कंबाइन करूं तो मेरे जो ग्रुपिंग है ना वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकते हैं. मीन्स लेस नंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड बाय यूजिंग दिस डोंट केयर. क्यों उसको डोंट केयर किया गया है कि 10 to 15 है वो जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू मैं KMap में कुछ भी लिखूं वी डोंट केयर अबाउट दैट. ओके, BCD का आप एग्जांपल लो कि उसमें 10 to 15 जनरेट ही नहीं हो रहे हैं, तो 10 to 15 नंबर की जो वैल्यूज है KMap में उसमें कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x लिखूं 0 लिखूं या 1 लिखूं. तो यहाँ पे डोंट केयर आपको एज ए x लेना है. सपोज वी आर गिवन अ प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंट अ सर्किट टू जनरेट 1 when 2 7 15 appears in 4 वेरिएबल KMap. देखो आपको ऐसा बोला है कि 2 7 and 15 है ना वो आपका 4 वेरिएबल KMap में जनरेट हो रहा है, तो मैंने 2 7 15 पे 1 रख दिया. तो बाकी के क्या, बाकी का मुझे दिया ही नहीं है, सो वी जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट. कौन कौन सी है 0 1 up to 14 वी डोंट केयर अबाउट दैट. सो इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी हैव टू प्लेस क्रॉस. इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द नंबर 3 8 11 12 नेवर अकर. यहाँ भी क्या दिया है देखो 1 कब जनरेट हो रहा है इन सब वैल्यू पे, 0 कब जनरेट हो रहा है इन सब वैल्यू पे, तो बाकी कौन सा बचा 3 8 11 and 12. So input condition for this number never occur in the system. This means we don't care whether the input generate logical 1 or logical 0. So don't care combination are denoted by X in KMap, which can be used for making a group. It gives the more simplification version of KMap. 2 17 15 में आपको 1 रखना था, बाकी सब में आपको 0 रखना था, तो बाकी के क्या जो 3 8 and 11 12 है जो इसमें है ही नहीं, उसका मुझे कुछ भी नहीं दिया है, तो वी कैन कंसिडर सिंपली डोंट केयर अबाउट दैट. सो इन दिस 4 पर्टिकुलर प्लेस वी हैव टू राइट डाउन x, और वो x को आप कंबाइन करके देखो, आपको सिंपली बता देती हूँ कैसे कंबाइन कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ये 1 1 हो सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने डोंट केयर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया होगा कि डोंट केयर कहाँ पे प्लेस करना है, नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से जो भी टर्म इसमें मिसिंग है वहाँ पे आप ले सकते हैं. तो 3 8 11 12, तो मैंने 3 8 11 12 पे क्या रख दिया x, फिर मैंने 1 1 के साथ कंबाइन किया, तो ये दो एक्चुअल में 2 का ही ग्रुप बना रहे थे, लेकिन x को कंबाइन कर रही तो किसका बन रहा है 4 का ग्रुप बन रहा है. सेम ये अकेला 1 ही था, बट x के साथ कंबाइन करती हो तो ये 2 का ग्रुप बना सकता है ना. x इट इज यूज्ड फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन वर्जन ऑफ KMap. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट 1 को कवर करना रिक्वायरमेंट है, बट x को कवर करना रिक्वायरमेंट नहीं है. ऐसा नहीं कि इन दोनों x को भी कवर किया, जब तक 1 के साथ उसके कॉम्बिनेशन बन रहे तब तक ही बनाना है. x का यूज आपको वहीं पे करना है जहां पे कंबाइन हो सकता है 1. यहाँ पे तो 1 कहीं पे कंबाइन नहीं हो सकता, तो नो नीड टू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ x's. ओके, आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर. अटेंडेंस ले लेती हूँ, बाद में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका, बट डोंट सॉरी काले राखो. हाँ हाँ, बस कल ही करवाऊंगी वो, मैं जैसे आपको इंट्रोडक्शन दिया, अभी अटेंडेंस ले लेते. ओके, प्लीज राइट योर नंबर इन चैट. स्टार्टिंग से 81 से स्टार्ट करो फास्ट.